हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है कौन सा, डीसी जनरेटर। ठीक, तो डीसी जनरेटर में हमारा आज का टॉपिक है कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो फिर अब कंपाउंड जनरेटर होता क्या है। ठीक, ऐसा जनरेटर, ठीक है, ऐसा डीसी जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांटा जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसा डीसी जनरेटर, ठीक है, जिसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जिससे हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उसको दो हिस्सों में आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ना है और एक को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनरेटर को आपको क्या कहेंगे, कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। ठीक है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। जैसे हमने सीरीज में क्या किया था, फील्ड वाइंडिंग सीरीज में जोड़ रखी थी, फिर शंट की बारी आई तो उसमें हमने समानांतर में जोड़ रखा था। लेकिन यहां पर क्या करना है, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको दो हिस्सों में बांटना है। आधा हिस्सा आर्मेचर की सीरीज में जुड़ेगा और आधा हिस्सा आपके आर्मेचर के समानांतर में जुड़ेगा। ठीक है, तो आर्मेचर के श्रेणी में जो फील्ड वाइंडिंग जोड़ी जाएगी, ठीक है, ठीक, जो उसकी जो कॉइल होंगी या फिर टर्न जिसे हम फेरे कहते हैं, वो कम होती है किसकी अपेक्षा, जो समानांतर में जुड़ेगी उसकी अपेक्षा। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो पैरेलल में जुड़ेगी वो पतले द्वारे द्वारा, ठीक है, और ज्यादा लपेट होंगे उसमें। ठीक है, तो में बांटना आपने, तो एक चीज याद रखना, ठीक है, मान लो ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, तो एक इसकी सीरीज में जोड़ना है, ठीक है, एक इसके श्रेणी में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉइल यहां पर होगी जो इसके सीरीज में होगा और एक कॉइल होगा जो इसके समानांतर में होगा। अब ये रफ वाली फिगर है, ठीक है, तो ये दो कॉइलें आपने, जो फील्ड वाइंडिंग की कॉइलें हैं, दो हिस्सों में बांट दी। फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है। तो जो सीरीज में होगी ना, ये क्या होगा, थिक होगा, मोटा होगा। ठीक है, और इसमें लेस टर्न होंगे। ठीक है, लेस टर्न्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो नंबर वन है जो पैरेलल में लगा है, इसमें ज्यादा टर्न होंगे और पतले तार द्वारा बनाया होगा, थिन होगा। ठीक है, थिन मतलब पतले वायर द्वारा बनाया हुआ, पतला कॉइल होगा ये। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, मोर टर्न्स। ठीक हो गया, तो इतना आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डीसी जनरेटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। ठीक हो गया। तो फिर अब जो आपका कंपाउंड जनरेटर होता है वो मोस्टली दो प्रकार का होता है मेनली। ठीक है, तो आपका पहला है लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। ठीक है, तो अगर आप कनेक्शन इस हिसाब से करते हैं, जैसे सर्किट बना हुआ है आपका, ये हो गया शंट का वाइंडिंग और ये हो गया आपका सीरीज वाला वाइंडिंग और ये आपका आर्मेचर है, कार्बन ब्रश और ये आर्मेचर। तो अगर इस प्रकार से आपकी वाइंडिंग होती है या फिर कनेक्शन होता है, तो इस प्रकार के जनरेटर को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। ठीक हो गया। तो ये होगा आपका शंट कॉइल और ये होगा सीरीज कॉइल। तो इसका जो रेजिस्टेंस है आरएससी से दिखाया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आरएसएस से दिखाया। इसमें जो करंट फ्लो होगा ना इस वाले में, उसे हम कहेंगे आर्मेचर करंट। ठीक है, और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिखा रखा है, ये आपका आर्मेचर है, ये आर्मेचर पे क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्रश। ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा, क्योंकि आर्मेचर करंट यहां पहुंचेगा और दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, आधा यहां आधा यहां, तो इसे मैं कहूंगा आर्मेचर करंट, और यहां जो जाएगा उसे कहेंगे हम लोड करंट। ठीक है, और यहां पर आपका क्या लगा होगा, कोई लोड लगा होगा। ठीक हो गया। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा V, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसकी इक्वेशन देखते हैं। देखो शंट करंट कितना होगा यहाँ पर, जो ये शंट करंट है, कभी जगह न्यूमेरिकल आएगा आपको उसमें। ठीक है, ठीक, कि कुछ चीज दिया होगा और कुछ चीज आपको निकालने को कहेगा। तो जो शंट करंट होता है वो कितना होता है, शंट करंट होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आपका इसका रेजिस्टेंस, जो एक कॉइल है ना शंट में लगा हुआ समानांतर में, इसका जो प्रतिरोध होगा वो अपॉन में। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये लोड है वो इसके पैरेलल में है,
तो जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना वोल्टेज मिलेगा वही आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। क्योंकि क्यों मिलेगा, क्योंकि ये और ये आपस में किस में है, पैरेलल में है। ठीक हो गया। अब एक और चीज यहाँ पर से देखो कि जो आर्मेचर करंट है वो किसके बराबर होगा, शंट में जितना करंट जा रहा है और लोड में जितना करंट जा रहा है। ठीक है, उन दोनों के बराबर हो जा रहा है। ठीक हो गया। अब कि जो वोल्टेज है उसका समीकरण देखो, फिर वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज देखो फिर कितना होगा, यहाँ पर विभवांतर बल उत्पन्न होगा। ठीक है, देखो ये कैसे उत्पन्न होगा ये हम अगले वीडियोस में हमने वहां देख चुका है। ठीक है, अब उसमें बार बार अब उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, आर्मेचर में विभवांतर बल उत्पन्न होगा। ठीक हो गया, उत्पन्न हो गया। फिर अब वो विभवांतर बल जैसे जैसे बाहर को जाएगा तो लॉसेस इसमें माइनस होते रहेंगे। ठीक हो, ये तो उत्पन्न हो गया। अब ये जब आगे की ओर चलेगा तो यहाँ पर इसको लॉस होगा, हानि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस आर्मेचर का ही है। ठीक है, तो आर्मेचर में कुछ ना कुछ हानि होगी, तो उसको मैंने माइनस कर लिया। कहने का मतलब ये खर्च हो गया, इतना आपको मिला और कुछ यहाँ पर खर्च होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध है, तो इतना आर्मेचर पे खर्च हो गया, माइनस कुछ इसका भी तो प्रतिरोध होगा ना। देखो अगर इसका रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खर्च होना है, तो उसको भी माइनस करो, फिर IARSC। ठीक हो गया, -2। अब ये 2 क्यों कर रहा हूं, -2 वोल्ट, क्योंकि इन दो ब्रशों के कारण भी 1-1 वोल्ट खर्च होता है। ठीक है, तो इतना उत्पन्न हुआ, इतना आर्मेचर के प्रतिरोध में खर्च हुआ, इतना जो ये फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसमें खर्च हुआ, और इतना जो ब्रश है उसमें खर्च हुआ, तब जाके आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इस समीकरण को आपने याद रखना है। ठीक है, मतलब आपको समझने की कैसे ये आया। ठीक है, तो जो अब सीरीज में जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, ठीक है, जो यहाँ पर जो फ्लक्स उत्पन्न होगा इसके कारण, ठीक है, इस कॉइल के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा, आर्मेचर करंट के। ठीक है, और जो शंट में फ्लक्स उत्पन्न होगा यहाँ पर वो किसके समानुपाती होगा, आपके शंट का, शंट करंट का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर में आपका जो ये शंट वाली कॉइल होती है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा, जो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि लोड चेंज होने पर ना जो आपको ये वोल्टेज मिल रहे हैं उस पर ज्यादा अंतर नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब आप लोड कितना भी चेंज कर लो तो जो आपका आउटपुट ये वोल्टेज है V, उस पर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा आएगा, तो हम उसको नेग्लेज करते हैं या फिर नेग्लेजिबल होता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि इस प्रकार के जो जनरेटर्स होते हैं उसमें लोड परिवर्तन करने से, ठीक है, आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ये V, वो क्या होता है, लगभग कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब है आपका शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर, यहीं पर देख लो इसको फिर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपको आएंगे तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर है, दोनों ही कंपाउंड ही। ठीक है, देखो फिर आपने इसमें भी वही सेम है, कंपाउंड है, तो आपने 2 फील्ड वाइंडिंग लेनी है, एक सीरीज में एक पैरेलल में, लेकिन बस यहां पर थोड़ा सा आपको कनेक्शन हल्का सा अलग होगा। ये आपका शंट वाला हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक है, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, और ये आपका फील्ड वाली कॉइल होगी, लेकिन अब कनेक्शन यहां जुड़ेगा इसमें। ठीक है, ठीक, और ये आपका लोड हो गया जहां आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर विभवांतर बल उत्पन्न होगा आर्मेचर, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, इसमें से कुछ ना कुछ करंट निकलेगा जिसे हम आर्मेचर करंट कहेंगे। ये शंट में लगा है तो ये शंट रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ जो बहेगा वो लोड करंट उसे कहेंगे, तो इसमें लोड करंट ही जाएगा। ठीक है, इस वाले जो कॉइल में जिसे हम RSC कहेंगे, इसमें लोड करंट ही बहने वाला है, और इसमें इसको कहेंगे RSH, और इसमें बहेगा शंट करंट। ठीक है, तो इसमें देखो फिर कि अगर आप इस टाइप से कनेक्शन करते हैं, ठीक है,
कि आपका जो शंट में लगा कॉइल है उसमें कनेक्शन आपने सीरीज में लगे कॉइल में जाने से पहले ही एक वायर इससे जोड़ दिया। तो अगर इस टाइप का अगर आपका कनेक्शन है तो वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा आपका शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर के अंदर। ठीक है, तो इसके हम थोड़े से इक्वेशंस लिख लेते हैं जो आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, तो जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ना वो कितना मिलेगा, देखो मान लो कि यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कहां पे, यहां पर जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है, यहां पे ये, ठीक है, इसे मान लेता हूं V1। ठीक है, V1 किसको माना मैंने कि इस पूरे के अक्रॉस, यहां से यहां के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कितना है, V1 है। ठीक हो गया। फिर अब देखो आपका V कितना होगा। ठीक है, तो V कितना होगा, V1। ठीक है, V1, क्योंकि ये V1 है तो इसका मतलब इस पूरे के अक्रॉस V1 आने वाला है। ठीक है, लेकिन V1 फिर यहां पर ड्रॉप होगा हल्का सा, तो V1 माइनस IL और RSC, तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज V होगा। ठीक है, ये V1 क्या है, यहां पर और इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इस पूरे के अक्रॉस का वोल्टेज। ठीक है, अब आपका V1 कितना है। ठीक है, ऐसे हम V1 निकाल लेते हैं। फिर V1 इजिकल टू कितना होगा, V प्लस IRSC। ठीक है, V1 कितना होगा, जितना आपका टर्मिनल वोल्टेज प्लस यहां पर जो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ये वो है इक्वेशन से, इनको आपने याद रखना है। अब शंट करंट कितना होगा, शंट करंट होगा आपका इसके अक्रॉस टोटल जितना वोल्टेज है। ठीक है, V1 बट्टे में क्या, शंट रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि जितना ये वोल्टेज होगा वही तो इसके अक्रॉस होगा ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। ठीक है, तो शंट करंट कितना आया, V1/RSH। ठीक है, अब अगर मैं V1 की बात करूं, ये V1 होगा कितना। ठीक है, तो V1 कितना होगा, फिर देखो इसके अक्रॉस का वोल्टेज कह रहे हैं हम ना। ठीक है, यहां पर पहले EMF जनरेट होगा, ठीक, और कुछ ना कुछ आपका इसके अक्रॉस जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस क्या होने वाला है, ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, देखो तो आपका जो V1 होगा, अगर मैं उसका एक दूसरा समीकरण लिखना चाहूं तो V1 होगा कितना। ठीक है, V1 मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपका वोल्टेज कितना होगा, कह रहे हैं आपका जितना विभवांतर बल उत्पन्न हुआ माइनस यहां पर जो लॉस हो रहा है वही तो यहां पर मिलेगा ना आपको। ठीक है, तो V1 का हम ये भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू जितना विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है माइनस IAR। ठीक है, जितना उत्पन्न हुआ और जितना आपको ड्रॉप हुआ है वही तो वोल्टेज होगा ना यहाँ पर आपको इसके अक्रॉस, या आप कह सकते हो यहां पर वही तो इसके अक्रॉस मिलेगा वोल्टेज आपको। ठीक है, तो हम V1 को ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपने इक्वेशंस याद रखने हैं। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज की बारी आई कि V कितना होगा, मेन इक्वेशन। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना होगा, विभवांतर बल जितना उत्पन्न हुआ माइनस आर्मेचर के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जितना आपका ड्रॉप हुआ। ठीक है, फिर इसके अक्रॉस जितना ड्रॉप हुआ। ठीक, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस IRSC लोड करंट। ठीक है, IL और माइनस 2। ठीक है, देखो यहां पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये EG माइनस IARA क्या है, V1 ही है। ठीक है, तो V1 माइनस IL RSC माइनस 2, तो ये आपका समीकरण हो गया कि आपको, सॉरी V1 नहीं होगा, V टर्मिनल वोल्टेज कितना मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर जो वोल्टेज है माइनस, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो इस समीकरण को आपने याद रखना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कनेक्शन कैसे हो, तो आप समीकरण निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है
वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप लोड करंट बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि RSC जो है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है FSC वो समानुपाती किसके होगा, लोड करंट की, और संट में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा, संट करंट की। ठीक है, वो आपको सर्किट देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो लोड आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ते जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो आपका विभवांतर बल बढ़ेगा, विभवांतर बल अगर बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज बढ़ते जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, और एक लिमिट तक बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा ये कॉइल, तो आप उसके बाद लोड करंट कितना भी बढ़ाओ तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो फिक्स रहेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र फिक्स तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी फिक्स। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखो, हमने जो आपका कंपाउंड जनरेटर था तो हम उसको दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एज ए शॉर्ट या फिर लॉन्ग शंट जनरेटर। अगर इस टाइप से आपने उसका कनेक्शन किया हुआ है तो आपको एक सीरीज जनरेटर में जैसे नहीं होता है, हम लोड उसमें क्या करते हैं, लोड बढ़ाने से उसमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता था। ठीक है, तो आप इसको सीरीज जनरेटर की तरह भी काम ले सकते हो। और अगर लॉन्ग शंट की तरह आपने कनेक्शन किया हुआ है तो ये एक शंट जनरेटर की तरह काम करेगा, जिसमें लोड बढ़ाने पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये दो आपके क्या थे, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर और लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर। ठीक है, अब इसमें जो कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें जो लॉन्ग शंट होता है ना, उसको आपका चुंबकीय फील्ड बनने के पॉइंट पर दो हिस्सों में बांटा गया है, शॉर्ट शंट को नहीं, लॉन्ग शंट को। ठीक है, देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूं ना, लॉन्ग शंट की, थोड़ा इसको भी देख लो। ठीक, कभी कभी क्या पता आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग शंट डीसी जनरेटर आपने देखा, शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में भी देखा, लेकिन लॉन्ग शंट में देखो यहां पर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ना उसकी दिशा देखो, और यहां पर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा देखो। यहां पर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ना, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, फाई एस एच कह रहा हूं। ठीक है, जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, और यहां पर देखो फिर फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, फाई एस सी। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, क्योंकि करंट इसमें नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो यहां पर रिजल्टेंट फ्लक्स होता है फाई आर वो कितना होगा, फाई एस एच माइनस फाई एस सी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इसमें जो करंट है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के कारण क्या आएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक हो गया, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिजल्टेंट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा कनेक्शन करूं, ठीक है, तो एक तो हो गया शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट, ठीक हो गया। ठीक है, चलो हम उसे दूसरे उसमें करते हैं। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है कि कंपाउंड जो डीसी जनरेटर है वो मेनली दो प्रकार की, आपका शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। फिर अगर लॉन्ग शंट को अलग से फिर डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग शंट है उसी को अलग से डिवाइड किया गया है। ठीक है कंपाउंड जनरेटर ही। ठीक है, कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात चल रही है, कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक हो गया, कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो अगर देखो कंपाउंड डीसी जनरेटर को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है। देखो एक तो शॉर्ट शंट हो गया, एक लॉन्ग शंट हो गया, और अलग से भी कंपाउंड डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। अब ये होते क्या है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो लॉन्ग शंट के ही टाइप है ये। ठीक है, किसका, लॉन्ग शंट का। ठीक, लॉन्ग शंट में अगर देखो, अभी देखो लॉन्ग शंट में अगर ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं,
डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। और अगर ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, ऐसा कनेक्शन हम करें कि दोनों आपस में सपोर्ट करने लगे एक दूसरे को, तो उसे कहते हैं हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो हम इनके यूज के हिसाब से इनका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, देखो कंपाउंड जनरेटर मेनली दो प्रकार के, शॉर्ट सन डीसी जनरेटर और लॉन्ग सन डीसी जनरेटर। फिर लॉन्ग सन डीसी जनरेटर को वो फ्लक्स के बेस पर, ठीक है, कि वो अपोज कर रहा है या फिर सपोर्ट कर रहा है, उसके बेस पर हम उसको लॉन्ग सन को फिर दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दूसरा होगा आपका कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक, तो इसका कनेक्शन देखो, फिर डिफरेंशियल का कनेक्शन तो यही है, सेम जो मैंने बनाया था इससे पहले ना, तो ये डिफरेंशियल का कनेक्शन यही है। ठीक, इसी को डिफरेंशियल डीसी जनरेटर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो उतना डिटेल में नहीं जाते हम। ठीक है, हम बस हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं। ठीक है, अब कम्युलेटर की बारी अगर आई, ठीक है, कम्युलेटिव डीसी जनरेटर अगर मैं बात करूं तो उसका देखो भी कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, कम्युलेटिव डिफरेंशियल इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, वही जो आपका लॉन्ग शंट है उसी को हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, क्योंकि उसमें जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो देखो फिर अब मैं जो कनेक्शन करने जा रहा हूं इस प्रकार से, सेम वही जो फील्ड वाइंडिंग होगी दो हिस्सों में बटी होगी, बस यहां पर हल्का सा जो आपका सर्किट है वो आपका अलग होगा। एक मिनट, हाँ रुको, ये और ये आपका आर्मेचर। ठीक है, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आपका वो सीरीज वाली वाइंडिंग है। ठीक, और यहां से आपका ये ऊपर जाएगा। ठीक, और ये आपका बाहर जाएगा। ठीक है, और ये फिर बस हमने कनेक्शन देखना है, यहां जुड़ेगा। ठीक है, ठीक, और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज, बस कनेक्शन का खेल है। ठीक है, तो ये आपका संट वाला रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये आपका सीरीज वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया। तो यहां पर विभवांतर बल उत्पन्न होगा आर्मेचर पे। ठीक है, इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, आर्मेचर करंट। अब ये आर्मेचर करंट देखो यहां से होते हुए यहां से ऊपर जाएगा और यहां से नीचे आ रहा है। अब देखो ये करंट फिर यहां गया, फिर आर्मेचर करंट आधा यहां बटा आधा यहां बटा, जो यहां बटा उसे कहते हैं हम संट करंट, और जो इधर को गया उसे हम कहते हैं लोड करंट। अब इन दोनों कॉइलों में देखो करंट की जो डायरेक्शन है ना सेम है, सेम, यहां भी नीचे को जा रहा है, यहां भी नीचे को जा रहा है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हम फाई एस एच कहूंगा, और यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है फाई एस ई, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक हो गया। तो जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स की बात मैं करूंगा वो क्या होगा, फाई एस एच प्लस फाई एस एच ऐसी, मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ये जो कॉइल करेगा और ये जो चुंबकीय क्षेत्र वाला कॉइल करेगा, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों में करंट एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कॉम्युलेटिव। ठीक है, तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र जुड़ेगा किसके लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो डीसी जनरेटर होते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक हो गया। तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड में भी आपका तीन टाइप के आते हैं। ठीक है, अंडर कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, दूसरा आता है लेबल कंपाउंड। ठीक है, फिर आता है आपका ओवर डैम्प्ड कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। ठीक, तो जो फर्स्ट है आपका वो क्या है, अंडर कंपाउंड। ठीक है, देखो कनेक्शन वही रहना है। ठीक है, जो हमने कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर का बनाया था। ठीक है, तो उसमें मैंने कहा कि तीन प्रकार के होते हैं, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड। तो अंडर कंपाउंड होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये वाली। ठीक है, इसमें जो लपेट है, ये टर्न्स है, इसकी संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेस टर्न्स होंगे। ठीक, क्या होंगे, लेस टर्न्स। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ओवर कंपाउंड की अगर अंडर कंपाउंड की अगर बात करूं,
अगर आप इसमें लोड बढ़ाते हो, ठीक है, लोड बढ़ाने पर आपका जो वोल्टेज है वो कम होगा। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे तो आपका वोल्टेज क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो इस टाइप का जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसे हम किसके अंडर डालते हैं, अंडर कंपाउंड के अंडर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप लोड बढ़ाओगे, ठीक है, लोड इंक्रीज होने पर जो आपका आउटपुट है वो कम होगा, आउटपुट वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो अंडर कंपाउंड, तो अगर आप लोड इंक्रीज करोगे, लोड इंक्रीज होने पर, लोड अगर इंक्रीज होता है तो जो आपका आउटपुट है, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और ये याद रखना कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा उसमें लपेटों की संख्या कम होगी। ठीक है, अब इसका उपयोग कहां किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और लाइटनिंग में। ठीक है, कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और लाइटनिंग में। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इसका उपयोग आपको याद आ गया, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लाइटनिंग में, जनरल लाइटनिंग, ठीक है, रोशनी के लिए। ठीक हो गया। फिर तो ये याद रखना है इसमें कि जो सीरीज में जो वाइंडिंग की होगी, ये वाला, इसकी जो लपेटें हैं, टर्न्स है, उसकी संख्या औरों की अपेक्षा, ये जो दो हैं उसकी अपेक्षा कम रखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडर के बाद नेक्स्ट आएगा लेवल कंपाउंड। लेवल कंपाउंड, ठीक है, लेवल कंपाउंड। अब लेवल कंपाउंड में क्या है कि लोड आप बढ़ाओगे, लोड बढ़ाने पर भी आपका जो वोल्टेज है वो ज्यादा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा, हल्का सा चेंज होगा। हम उससे क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसमें लोड बढ़ाने पर आपका जो आउटपुट है वो ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि यहां पर जो आउटपुट मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो लेवल कंपाउंड में जो टर्न्स है, कनेक्शन सेम है, बस जो टर्न्स की संख्या है ना, ये आपका अंडर कंपाउंड से ज्यादा होगा। ठीक है, अंडर कंपाउंड से ज्यादा इसकी टर्न्स रखे जाएंगे। ठीक है, और यहां पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो लेथ मशीन में किया जाता है। क्या है आपका लेवल कंपाउंड ना। ठीक है, तो इसका जो यूज होता है लेवल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टर्न्स है ना, ठीक है, लोड क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अगर आप लोड इंक्रीज भी करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, कांस्टेंट वोल्टेज मिलने वाला है आउटपुट पर। और इसका जो यूज है वो लेथ मशीन पर, खराद जो मशीनें होती हैं, ठीक है, वहां पर इसका यूज होता है। बहुत पूछा जाता है कि कौन सी जनरेटर कहां पर यूज होता है। तो अगर आपका लेवल कंपाउंड की बात करूं, वैसे तो सीधे सीधे बोल देगा कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहां कहां यूज होता है। ठीक, उसके अंदर ही ये है। अगर ज्यादा डीप में जाएगा तब की बात कर रहा हूं मैं कि जो लेवल कंपाउंड आपका, ठीक है, लेवल कंपाउंड कम्युलेटिव जनरेटर की बात करूं तो कहां यूज होगा आपका, लेथ मशीन। ठीक है, तो लेथ मशीन के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लेवल कंपाउंड। ठीक है, तो इसी में आया फिर अब लास्ट ओवर कंपाउंड। ठीक है, ओवर कंपाउंड, इसमें जो टर्न्स होंगे ना वो सबसे ज्यादा होंगे। आपका अंडर की बात कहूं या फिर लेवल की बात कहूं, इन दोनों की अपेक्षा इसमें जो फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो टर्न्स होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, इन दोनों की अपेक्षा। ठीक है, तो ओवर कंपाउंड में क्या होगा, अगर आप लोड इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ओवर कंपाउंड जो जनरेटर्स होते हैं, सॉरी हाँ, ओवर कंपाउंड जो डीसी जनरेटर होगा उसमें अगर आप लोड इंक्रीज करोगे, अगर आप लोड इंक्रीज करोगे तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो क्या करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा सा आपका आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होने वाला है, आपका इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, कब, ओवर कंपाउंड में। ठीक है, तो अभी यूज कहां होता है, ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने देखा है। तो ओवर कंपाउंड जो डीसी जनरेटर होते हैं वो वहां यूज होते हैं जहां पर आपने जो लाइट्स है वो दूर तक ले जाने हो। जैसे आपका यहां पर जनरेट हो रहा लाइट, ठीक है, इस पॉइंट पर, और आपको लाइट पहुंचानी बहुत दूर। ठीक है, तो वहां पर आप कौन सा यूज करेंगे, ओवर कंपाउंड। ठीक है, जहां पर आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहां आपने पहुंचाना है लाइट, ठीक है, इसके बीच में अगर दूरी ज्यादा है तो आप क्या यूज करेंगे, ओवर कंपाउंड। ठीक हो गया।
तो मेनली स्ट्रीट लाइट या रेलवे में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर नजदीक है लाइट पहुंचाने का, अगर इन दोनों के बीच की दूरी, जहां प्रोड्यूस हो रहा है लाइट और जहां आपको चाहिए, उनके बीच की अगर दूरी नजदीक है, मतलब कम है दूरी, ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लेबल कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इसका यूज कहां हो गया फिर, लेबल कंपाउंड का वहां यूज करेंगे जहां पर आपका सप्लाई जो है नजदीक पहुंचाना हो, ठीक है, नजदीक हो, और लेथ मशीन में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। लेबल कंपाउंड का हम कहां यूज करते हैं, लेथ मशीन में, और वहां यूज करेंगे जहां लाइट कहां पहुंचाना हो, नजदीक, मतलब आपका जहां प्रोड्यूस हो रहा हो और जहां आपको लाइट पहुंचाना हो उसके बीच की दूरी बहुत कम हो, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, लेबल कंपाउंड, ठीक है। तो ये थे आपके 3 अंडर कंपाउंड, लेबल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं लोड, करंट और टर्मिनल वोल्टेज में, तो इसका ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये आपका अंडर कंपाउंड हो गया, लेबल कंपाउंड और ओवर। तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो नहीं, पता लेते हैं, ठीक, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ, ये है लोड करंट, सॉरी, लोड करंट, और ये है टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका कांस्टेंट वाली लाइन आइडियल के लिए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाओगे, तो मैंने अंडर कंपाउंड की बात क्या की कि अंडर कंपाउंड में क्या होता है, लोड जैसे जैसे इंक्रीज करता है आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ऐसे ही डिक्रीज होते रहेगा इससे ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, अंडर कंपाउंड का। फिर आता है उसके बाद लेबल कंपाउंड। लेबल कंपाउंड में लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वाली लाइन है, लगभग इसी के उसमें रहेगा, लेकिन उतना कांस्टेंट नहीं होता, हल्का सा लॉसेस के कारण ड्रॉप आता है। तो ये दूसरी वाली ग्राफ किसके लिए है, आपका लेबल कंपाउंड। लास्ट में आता है ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड में क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आपका हल्का सा टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है और कुछ देर बाद लॉसेस के कारण ये फिर घटता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ हो गए आपके एक साथ, ठीक है। ठीक, अब ग्राफ यहां से इंक्रीज क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें ना आपका मशीन को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले मशीन को स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद उसमें लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे मैं संट की बात करूं या फिर कॉम्युलेटिव कंपाउंड की बात करूं, दोनों ही केस में। तो इसमें इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट किया गया है। क्यों स्टार्ट किया यहां से, क्योंकि लोड करंट यहां पर तो 0 होगा, लेकिन लोड हमने अप्लाई नहीं किया है तब भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और आपको विभवांतर बल मिलेगा और टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। उसके बाद आप लोड लगाओगे उसमें, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ यहां से इंक्रीज किया हुआ है, जबकि लोड करंट यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है। क्योंकि हमने लोड कनेक्ट ही नहीं किया होता है ना स्टार्टिंग में, पहले हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब वो अपना विभवांतर बल उत्पन्न करेगा और आपको वोल्टेज प्रदान करने लगेगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लोड कनेक्ट कर लिया, तो ये हो गया लोड करंट, तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला किसके लिए हो गया, ओवर कंपाउंड, ठीक है। दूसरा वाला किसके लिए हो गया, लेबल के लिए, और ये तीसरा किसके लिए हो गया, अंडर के लिए, अंडर कंपाउंड जनरेटर के लिए, ठीक है। तो अंडर क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो आपका वोल्टेज कम होगा। लेबल में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है लेकिन थोड़ा सा डिक्रीज होगा, ठीक है। आइडियली उतना कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन मानते हैं कि कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको ग्राफ कांस्टेंट के नजदीक दिखाया जाता है। ये वाली लाइन क्या है, कांस्टेंट की लाइन है, ठीक है, ये वाली आइडियल कांस्टेंट इसे कहेंगे, ठीक। तो ये लाइन होती है, इसके नजदीक रहती है। और ओवर में क्या होगा, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाओगे आपका हल्का सा स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ता है, फिर लॉसेस के कारण वो फिर कम होने लगता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को अच्छे से समझना, ठीक है। तो ये आपका आज कंपाउंड डीसी जनरेटर कंप्लीट, ठीक है। कल का हमारा टॉपिक होगा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट।